सूप तो सूप छननियों में जितना छेदा है वो अपने छेद को नहीं देखती है। ठुमका गिरा बरेली के बाजार में, कहां ठुमका। 16 साल की उम्र में भाग गई थी, ड्रग्स और गांजे के बीच में फंसी हुई थी। नहीं, कंगना रनौत का कहीं अभी वीडियो दिखाता हूं लाखों। और उसके बाद कंगना रनौत कहती थी कि मैं बिना बिस्तर गर्म किए हम लोग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को जाकर सेवा देना पड़ता है। तो कहां सेवा देकर, कहां चरित्र हनन कर और देश के लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर एक नायक के साथ सवाल खड़ा करती है। जिस पहले कंगना का टेस्ट होना चाहिए कि हर चीज का सैंपल लेकर टेस्ट कराना पड़ेगा। वो गांजा लेती है, ड्रग्स लेती है, उसका क्लीन है कि अभी अर्धनारी है कि नारी है, कि यही सबसे बड़ा उसका बीमारी है। आवाज में नहीं रहते हैं राहुल गांधी। कंगना रनौत को मालूम है कि 2014 के बाद पहले वो हुलू लला करती थी। चलचित्र और चेहरा का ठुमका दिखा के आ जाना, तो ज्ञान और बुद्धिमान में बहुत फर्क होता है। वो खुद अपने चरित्र का हनन करा रही है इस तरह का ट्वीट कर नाम दिखाना चाहते हैं कि स्मृति ईरानी का पर्दा कट गया है। मोदी जी के नजदीक कौन जाएगा? एक बात बताइए, राहुल गांधी नशा करते हैं क्या? राहुल गांधी जी नशा है, नशा करते हैं, देश का नशा करते हैं, श्रमिकों का नशा करते हैं, किसान का नशा करते हैं, मोची का नशा करते हैं, आम आवाम का नशा करते हैं, देश के जज्बात का नशा करते हैं। ड्रग्स लेते हैं, कंगना कह रही है। वो कंगना तो ड्रग्स के समंदर में नहा के आई है ना। सूप तो सूप छननियों में जितना छेदा है वो अपने छेद को नहीं देखती है। ठुमका गिरा बरेली के बाजार में, कहां ठुमका। 16 साल की उम्र में भाग गई थी, ड्रग्स और गांजे के बीच में फंसी हुई थी। अभी अपने ही कंगना रनौत का कहीं अभी वीडियो दिखाता हूं लाखों। और उसके बाद कंगना रनौत कहती थी कि मैं बिना बिस्तर गर्म किए हम लोग उस चलचित्र में आगे पोस्ट नहीं, यानी हम लोग पिक्चर नहीं मिलता है। कई डायरेक्टरों प्रोड्यूसर को जाकर सेवा देना पड़ता है। तो कहां सेवा देकर, कहां चरित्र हनन कर और देश के लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर एक नायक के साथ सवाल खड़ा करती है, जिसका खुद चेहरा गिरा हुआ है, जो जीतने के बाद आधार कार्ड खोजती है। पहले तो कहती थी हम निराधार मिलेंगे, अब आधार के साथ मिलेंगे। तो पहले उसका टेस्ट होना चाहिए कि उसका ड्रग्स जो लेता है। देखिए, आप खाते हैं तभी तो स्वाद जानेंगे। तो जान गई कि स्वाद पूरा ले चुकी है ड्रग्स का। पहले कंगना का टेस्ट होना चाहिए। क्या क्या टेस्ट होना चाहिए? उसके ब्लड से लेकर हर चीज का सैंपल लेकर टेस्ट कराना पड़ेगा। वो गांजा लेती है, ड्रग्स लेती है, उसके चाल चरित्र, चेहरे का भी चरित्र का भी उसके चेक होना चाहिए कि सर्टिफिकेट उसका क्लीन है, कि अभी अर्धनारी है कि नारी है, कि यही सबसे बड़ा उसका बीमारी है। नहीं, वो कह रहे कि होशो हवास में नहीं रहते हैं राहुल गांधी। नहीं, वो तो देश के लिए होशो हवास में नहीं लगता है। वो तो कभी जाते हैं किसान के खेत के बीज कैसे बोया जाता है। तो हम पीर परायो जाने गांधी की विचारधारा होगा भैया। हम खेत में जाएंगे, बोएंगे, जब निहुर के ऐसे धान बोना शुरू करेंगे तो कंगना का कमर नहीं लटक सकता। उसको तो एक हमारी देश की बेटी थप्पड़ मारी जवाब दी थी कि किसान को तुम गाली दोगी, तो एक किसान की बेटी ने उसको उस थप्पड़ का याद होगा, दूसरा थप्पड़ वो इंतजार कर रहे कि आए कि राहुल गांधी जी पर तुम सवाल खड़ा करती हो। देश के लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर उस महानायक जो गांधी के परिवार के हैं, जिन्होंने त्याग तपस्या बलिदानी देश के लिए दिया है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा किया है, जो इंदिरा के पोते राजीव के बेटे हैं, जो शहादत वाले के बेटे हैं, शहीद के बेटे हैं, उनका अपमान कितना हो तो कहते हैं कि हम अनुराग से भी माफी नहीं मंगवाएंगे, ना हम कंगना से। तो स्मृति ईरानी के लिए दिल बड़ा करके बोले कि देखो, आप लोग टोल मत करो, जीतना हारना है हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है। हम किसी को टोल नहीं करते, किसी के खिलाफ नहीं बोलते, सबको हाथ जोड़कर अपने कार्यकर्ता, नेता, सारे लोग। राहुल गांधी को डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट नहीं है क्या? तुम सर्टिफिकेट हो? कंगना रनौत कह रही है। कंगना रनौत को मालूम है कि 2014 के बाद पहले वो हुलू लला करती थी, और 2014 के बाद झुमका गिला रहे हम। उसके बाद मोदी जी आए तो देश आजाद हुआ। जो अंग्रेजों को लव लेटर लिखते थे, जिसको कंगना रनौत को यही नहीं मालूम कि देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। कहते हैं सुभाष चंद्र बोस प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो नेशनल टीवी के सामने बैठकर, उसको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं, हिस्ट्रिया हो गया दिमाग में। हिस्ट्री का ज्ञान रहता तो बताती ना कि कौन है प्रथम प्रधानमंत्री देश का। देश के लोकतंत्र संविधान की किताब को पढ़ेगी तब तो जानकारी होगा कि संविधान किसे कहते हैं। जैसे उसके बड़े नेता जो A+B का होल स्क्वायर, A²+2AB, 2AB कहां से आया भैया? अलग से लग जाता है कि नहीं? जो नाली से फट से डालते हैं पाइप, गैस निकल जाता है, पकौड़ा तलवाते हैं। तो ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे गुणवान व्यक्ति के साथ जुड़ी है तो उसका भी तो गोबर बुद्धि होगा, जो बैल बुद्धि। अरे उसी का, कंगना रनौत का,
जैसा संगत से गुण होते हैं संगत से गुण जात, यानी जैसा संगत करोगे वैसा ही ज्ञान पाओगे ना। चलचित और चेहरा का ठुमका दिखा के आ जाना तो ज्ञान और बुद्धिमान में बहुत फर्क होता है। ये कंगना रनौत को जिस तरीके से थप्पड़ पड़ा, आप लोग समर्थन करते हैं थप्पड़ का? देखिए नहीं, थप्पड़ पड़ा समर्थन करना चाहिए, न्याय का थप्पड़ पड़ा। ये अन्यायिक कत्तेताई है जिसका विचार है, जो बिना विचारे सो करे फिर पाछे पछाए, बिगड़े पे गधा बने लाद लदमन। ये बुद्धिजीवी नहीं है, ये गोबर बुद्धि बैल बुद्धि है, जिनको गोबर में ही भगवान दिखते हैं। जो मूत्र पीते हैं और गोबर खाते हैं तो उनका बुद्धि भी वही रहेगा ना कि 14 के बाद देश आजाद हुआ। ये बताइए शहीदों को गाली हुआ कि नहीं? भगत सिंह, सुखराम जो फांसी पर चढ़ गए देश की आजादी के लिए, सुभाष चंद्र बोस ने जो जय हिंद सेना बनाया था, यही लव लेटर लिखने वाले कहते थे कि तुम अंग्रेजों के सेना में जाओ लेकिन इसके सेना में मत जाओ। एक जेल में बैठ बैठ के ये लेते थे माल और दिखाते थे ढाल। कह रहे हैं कि अनर्गल बयान पे फिर थप्पड़ पड़ेगा। देखिए थप्पड़ हम नहीं मानेंगे। देश का 140 करोड़ जनता में वही जो शहीद के बेटे का अपमान कर रहे हैं, कोई ना कोई वीरंगना की बेटी होगी जो शहीद की बेटी होगी, वो देगी इसको एक दूसरे गाल पर जड़ेगी कि तुम होश में आओ। और जिस तरह से मदहोश में गांजा पी के हमेशा पड़ी रहती हो, ये चलचित्र का स्थान नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ गरीबों की आवाज उठाने के लिए आया जाता है, यहाँ श्रमिक किसानों की बात की जाती है, यहाँ धर्म के आधार पर और तुम्हारे व्यापार पे सरकार नहीं चलता है, ये शिष्टाचार और संस्कार पे चलता है। देश के लोकतंत्र की संस्कृति जो है, जो गंगा जमुना के तहजीब की बात होती है, जहां एकता और अखंडता की बात होती है, जहां धर्म की बात नहीं, तोड़ने की बात नहीं होती है। अधर्म यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारतम तदाम्य हम साधुनाम विनाशकारी दुष्कृतम। जो विनाशकारी शक्तियां हैं इनके अंदर समा गया है, ये निरंतर यही सोचते हैं तोड़ो तोड़ो तोड़ो। हमारा नेता कहता है जोड़ो जोड़ो जोड़ो, क्योंकि न्याय जोड़ने का काम करता है। तो आप भी कंगना रनौत को कुछ अच्छा संदेश दीजिए ना। देखिए कंगना जी को मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि कंगना जी थोड़ा इतिहास का जानकारी कर लो। और गांजा और ड्रग्स से आपका संबंध हो सकता है। जो देश के लिए नशा करता है, देश के लिए सोता है, 10,000 किलोमीटर चले रहते, कन्याकुमारी से कश्मीर नापे, मणिपुर से महाराष्ट्र नापे, है हिम्मत आपके नेताओं में, आप में। तो एक बार 10,000 किलोमीटर नहीं, 500 किलोमीटर मोदी जी को, अमित शाह जी को खुद चलकर दिखाओ, तब समझ में आएगा देश का जज्बात क्या होता है और देश का नशा क्या होता है। जिस बचपन से नशा जिसको देश को चलाने का है, देश के संस्कृति का है, देश के संस्कार जिसके अंदर पल रहा है, जिसके रक्त में देश की सेवा जनभावना है, दया है, सृष्टि को बचाने के लिए, देश के मातृ शक्ति को ताकत देने के लिए, देश के युवाओं की रक्षा करने के लिए, जिसके अंदर संकल्प है किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए, जिसके अंदर संकल्प है युवाओं को पेपर लीक से बचाने के लिए, जिसके अंदर संकल्प है गड्ढा होते हुए रोड को ठीक कराने के लिए, जिसको संकल्प है ट्रेन की एक्सीडेंट बचाने के लिए, वो तो सोएगा, वो तो नशा रहेगा ही ना। ये नशा करते हैं राहुल गांधी जी, जो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो चक्रव्यूह रचकर आपने धड़ाम धड़ाम जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और चुनाव आयोग के सहयोग से बैसाखी पे आ गए हो, अहम अहंकार आप लोग का टूटेगा। माफी मांगनी चाहिए। हम हमारे नेता कहते हैं हम किसी को माफी, हमको जितना गाली देना दे लो, मैं लेने के लिए तैयार हूं। हमको तो इस मंदिर में खड़ा होकर कहता हूं SC ST OBC जनगणना होना चाहिए, देश में जिसकी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। ये देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हमको जितना लड़ना होगा लड़ेंगे। हम न्याय के पुजारी हैं, हम सत्य के वाहक हैं, हम गांधी के व्यवस्थापक हैं। कंगना रनौत जी को हम ये नहीं कर रहे, गाली नहीं दे रहे हैं कि उनका चरित्र हनन, वो खुद अपने चरित्र का हनन करा रही हैं इस तरह का ट्वीट कर कर। देश के अपना नाम दिखाना चाहते हैं कि कौन, अब तो स्मृति ईरानी का पर्दा कट गया है, तो अब सोच रहे हैं कि मोदी जी के नजदीक कौन जाएगा, कौन नंबर 1 हो जाएगा। इसलिए ट्वीट पर ट्वीट मार रहे हैं कि थोड़ा सा हमारा और उन्हीं के हिमाचल वाले दोनों में आग लगी है। एक की कौन बनेगा शॉर्ट रास्ता अपनाना चाह रहे हैं, एक उसमें लगा है आग अनुराग में और दूसरा आग लगा है कंगना में। दोनों देख रहे कौन रेस में आगे भागेगा, कौन मोदी जी के पास जाएगा। वो रेस लगाने में कुछ भी कह सकते हैं हमारे नेता को, ये रेस का दौड़ है भैया। इनका सारा संस्कृति संस्कार खत्म है। इसलिए अनुराग जी से कि आप जात पूछ रहे हैं, आप पहले बताएं कौन ठाकुर है।
आप धूमल हैं कि ठाकुर हैं कि नाऊ ठाकुर? हमारे यहाँ तो नाऊ ठाकुर लिखते हैं कि वो है। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि देश के आप जात पूछ रहे हो, तो हम लोग जात नहीं, जाति जनगणना की बात करते हैं। पर्सनल अटैक नहीं किया गया कि आपका जात क्या है, आपका जात क्या है, आपका जात है। ये जाति जनगणना जात में नहीं आता है, वो आपकी हिस्सेदारी की बात होती है। और संस्कार जात से नहीं, पहचान उनके कामों से होते हैं। कर्मण्य सेवाधिके महाफलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल।